आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हफ्तानामा। छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और आम दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण हफ्ते भर की सबसे अहम, भरोसेमंद और असरदार खबरों का साप्ताहिक अपडेट। यहाँ हम बात करते हैं भारत से लेकर दुनिया तक उन घटनाओं की जो वाकई मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का हफ्तानामा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी को मिली 89 सीटें और जेडीयू को 85 सीटें। वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा। महागठबंधन 15 जिलों में खाता भी नहीं खोल सका। बिहार चुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि एनडीए ने अधिकांश जिलों में ज़बरदस्त पकड़ बनाई, जबकि महागठबंधन का किला उनकी मजबूत पकड़ वाले क्षेत्रों में भी ढह गया। महिलाओं का भारी मतदान, केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं और मोदी नीतीश की संयुक्त रणनीति, इन तीन कारणों को इस शानदार जीत का आधार माना जा रहा है। दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट, उच्च स्तरीय सुरक्षा अलर्ट। दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका होने से पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी में इनक्रिप्टेड ऐप, संदिग्ध डॉक्टर मॉड्यूल और कुछ अंतर्राष्ट्रीय लिंक की संभावनाएं सामने आई हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि घटना का उद्देश्य क्या था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा, रणनीतिक रिश्तों में नई मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 नवंबर को भूटान के राजकीय दौरे पर रहे। दोनों देशों में हाइड्रो पावर, सीमा बुनियादी ढांचा, डिजिटल सहयोग और कनेक्टिविटी पर कई महत्वपूर्ण समझौते किए। इस यात्रा से हिमालय क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। ईरान ने यूएन से की शिकायत, अमेरिका और इसराइल पर आरोप। मध्य पूर्व से बड़ी खबर, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर सैबोटेज हमले करने का आरोप लगाया है। इस कदम से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर वैश्विक राजनीति और तेल बाजार दोनों पर पड़ेगा। कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट, दुर्घटना, आतंकी हमला नहीं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ये जोरदार विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 27 से अधिक लोग घायल हुए। गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं, बल्कि जब्त किए गए विस्फोटक की जांच के दौरान हुआ एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के विस्फोटक हैंडलिंग प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन बढ़ोतरी रोकी, दामों में उछाल। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस ने 2026 के लिए तय की गई तेल उत्पादन वृद्धि को रोक दिया है। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम तुरंत बढ़ गए। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए ये निर्णय महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ा सकता है। भारत लैटिन अमेरिका व्यापार वार्ता, खनिज और सेवाओं पर जोर। भारत ने पेरू के साथ 9वें दौर और चिली के साथ तीसरे दौर की व्यापार वार्ताएं पूरी की। इन वार्ताओं में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम और कॉपर, कृषि, व्यापार, सेवाएं और निवेश संरक्षण प्रमुख मुद्दे रहे। लैटिन अमेरिका के साथ मजबूत व्यापार भारत की भविष्य की ऊर्जा और तकनीकी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत का पहला इंडिजिनस क्वांटम डियोड लेजर, बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि। विज्ञान और तकनीकी की सबसे गर्व भरी खबर, भारत ने अपना पहला स्वदेशी हाई प्रेसिशन क्वांटम डियोड लेजर विकसित कर लिया है। आईआईटी दिल्ली के स्पिन ऑफ स्टार्टअप प्रेनेसिक प्राइवेट लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। ये लेजर क्वांटम कम्युनिकेशन, सिक्योर डेटा ट्रांसफर और एडवांस कंप्यूटिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन्फोसिस प्राइज 2025 से 6 वैज्ञानिक और शोधकर्ता सम्मानित। इस वर्ष के इन्फोसिस प्राइज 2025 की घोषणा हो गई है। 6 शोधकर्ताओं को अर्थशास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग और मानविकी के क्षेत्र में उनके अद्भुत योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इन वैज्ञानिकों के काम ने भारत की वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। उल्लेखनीय विजेताओं में निखिल अग्रवाल अर्थशास्त्र और बाजार डिजाइन, सुशांत सचदेवा थ्योरी, अंजना बद्रीनारायणन जीनोम रिपेयर, सब्यसाची मुखर्जी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स, कार्तिक मंथीराम सस्टेनेबल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और एंड्रयू ओलेट भाषा विज्ञान सम्मानित किए गए हैं। अमेरिका में स्टारबक कर्मचारियों की हड़ताल, वैश्विक श्रम आंदोलन को नई दिशा। अमेरिका में स्टारबक के 1000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है बेहतर वेतन, बेहतर कार्य स्थितियां और यूनियन अधिकारों का सम्मान। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम वैश्विक स्तर पर श्रमिक आंदोलनों को एक नई दिशा दे सकता है, जिसका प्रभाव बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक पहुंचेगा। इस बीच मेयर इलेक्ट जोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों से स्टारबक न खरीदने की अपील की। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे अहम खबरें सिर्फ हफ्तानामा पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर हफ्ते की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों और नई बातों के साथ। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।